हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ऑन ब्लॉग। और आज हमारी डेट है 26 जून 10:13। सो आज के दिन हम दोबारा से नहा धो के अपना बैठ चुके हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। सो अगर हम निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी आज के दिन क्या मूवमेंट कर रहा है, तो देखिए जैसा कि अभी निफ्टी ने पिछले कुछ महीनों से एक ही रेंज बनाई हुई थी, उसका आज के दिन ब्रेकआउट देखने को मिला है। और मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे सो ये जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए ये जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी कुछ महीनों में, ये मार्केट ने आज के दिन कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। और अगर आप चेकआउट करेंगे, वैसे ये जो प्लान है ये तो कल ही हो गया था कि कल मार्केट बुलिश रहने वाला है, क्योंकि कल जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे हमें नुकसान दिया था, नुकसान वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं था, 300 रुपये के आसपास था। बट हाँ, वो मैंने आज के दिन कवर कर लूँगा मैं उसको ऑप्शन को सेल करके, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो मेरे पास में जो फंड रखा रहता है उससे मैं अपनी ब्रोकरेज या फिर कोई चार्जेस जो होते हैं वो मैं निकाल लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, आज के दिन जो है निफ्टी कुछ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और अभी टाइम हो रहा है 10:14। सो कहीं ना कहीं अभी टाइम तो मार्केट के अंदर है और हम यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं वैसे, क्योंकि अभी मार्केट खुला है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट को खुलते ही ट्रेड लो, कई बार 10 साढ़े 10 बजे के आसपास भी ट्रेड हमें मिल जाती है। मेरा एक्चुअली ये प्लान रहता है कि मैं 10:30 बजे ट्रेड बाय करूँ या फिर अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड बाय करूँ। सो कल के दिन तो हमने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, बट आज के दिन हम यहाँ पे करने वाले हैं स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड। अब मुझे लगता नहीं है कि आज के दिन स्ट्रेटजी हमारी काम करेगी, क्योंकि उसने अगर गलत सिग्नल दिया तो फिर हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो कल तो हमने देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकाल दिया था, मामूली सा लॉस था 300-400 रुपये का, बट जिस हिसाब से पोजीशन बनाई थी उस हिसाब से बता रहा हूँ। और आज के दिन देखा जाए तो अभी मार्केट थोड़ा मुझे लग रहा है ट्रेंडी है, एक तरीके से मार्केट ट्रेंड में रहने वाला है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे कॉल साइड की तरफ घुसना चाहिए, बट अभी 10:30 नहीं बजे हैं, तो जहाँ पे 10:30 बजे हमें प्राइस मिलेगा वहाँ पे हम कॉल साइड की तरफ घुस जाएंगे। तो अभी चेक करते हैं मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम है। और अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं तो आज के दिन पोर्टफोलियो में हमारा कुछ ये चल रहा है, 10,500-11 हज़ार के आसपास इसमें हमारा नुकसान चल रहा है। और जो दूसरी पोजीशन आज मैंने बनाई है वो बनाई है 26,050 का कॉल सेल कर दिया है, क्योंकि आज है एक्सपायरी। सो ये आज के दिन हमारी कुछ मार्केट है। बाकी एसीसी की बात की जाए जिसमें हमारी फ्यूचर की पोजीशन बनी हुई है, तो आज के दिन थोड़ा रिकवर कर रहा है। अब ये सुबह जो था 7,000 तक भी पहुंच गया था इसका, तो अभी 11,000 के आसपास चल रहा है, बट वो 7,000 के आसपास आराम से पहुंच गया था। और अगर देखें दूसरी तरफ, तो अगर मैं यहाँ पे अदानी का स्टॉक डालता हूँ, अदानी के अंदर कुछ ये मोमेंटम है, 0.5% के आसपास स्टॉक अभी अप है। और आज सुबह क्या हुआ कि ये जो मेरा माउस है इसका सेल ख़त्म हो गया। अब सेल ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, मैं कल रात से इसको यूज़ कर रहा हूँ, कल रात से ही इसने ड्रामे करने स्टार्ट किए थे और फिर अब पता चला कि इसका सेल ख़त्म हो गया है। तो मेरे पास में घर पे रखे थे सेल, पर मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ा सा सोच तो रहा कि यार लाना पड़ेगा, थोड़ा घर से बाहर जाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ, घर पे मिल गया। तो अगर आपके साथ में भी कभी ऐसा हो ना कि माउस ये एकदम से बंद नहीं होते, ये मेरा वाला जो माउस है ये धीरे धीरे बंद होता है। मतलब अब मैं इसको यहाँ से, एक बटन है इसका जो ये वाला, ये ऑन ऑफ वाला, अगर इसको मैं बंद कर दूंगा, जैसे ऑफ कर दूंगा, तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। मैं ऑन करूँगा तो चलेगा, बट मान के चलिए 30-40 सेकंड्स चलेगा, फिर उसके बाद फोन बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से माउस का ये चक्कर रहता है। मुझे लगता है नहीं अब चल रहा है, देखो अब कैसे बिलिंग कर रहा है भाई, ऐसे बंद हो जाता है, शायद बंद हो गया। अच्छा, तो जब ये एकदम से शांत हो जाता है इसी तरीके से रहता है, फिर वो पूरा ही बंद हो जाता है। तो सो देखिए जेएस भी आज के दिन अप है, अगर आप देखेंगे सो 0.43% के आसपास। और लगता है आपको क्या मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है अपसाइड की तरफ। देखिए मैंने तो स्टॉक बाई किया 517 के आसपास, अभी इसका जो रेट है वो आ चुका है हमारा, चल रहा है वैसे 510 के आसपास। बट अगर मैं देखूँ अपनी पोजीशन, तो चलिए मैं आपको पोजीशन ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो अदानी का स्टॉक है वो तो देखिए थोड़ा सा प्लस में, मतलब 0.30% के आसपास अप है पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में। बाकी देखिए जो मैं आपको बता रहा था, SGBs मैंने कल के दिन बाई किए थे, गोल्ड मैंने मतलब बाई किया था कल, तो वह मैंने आज के दिन प्लेज के लिए डाल दिया। अगर आप यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए ये रहा SGB, आज के दिन मैंने 10:06 पे मैंने प्लेज के लिए डाल दिया, यानी कि प्लेज होकर हमारे पास में मार्जिन आ जाएगा, जिससे हम और ट्रेड कर पाएंगे और अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे। मेरे पास में एक स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंग हम 24% एनम की रिटर्न निकाल सकते हैं, जिसमें आपको 1% की रिटर्न हर महीने मिलेगी, और जो बची हुई रिटर्न है वो आप ईयर के एंड में निकाल सकते हैं। कम से कम आपको 24 मिलेगा अगर मार्केट सही रहता है। तो जैसे कि कोविड की सिचुएशन आती है तो आपको वहाँ पे थोड़ा देख के रखना पड़ेगा, वहाँ पे हेज रखना पड़ेगा। तो
तो ये मेरी कुछ पोजीशन और मेरी कुछ स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशंस बनाता हूँ। और अगर यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो SGPs में हमारे प्लेज होके जो मार्जिन आएगा उससे हम यहाँ पे फिर लिक्विड फंड, देखिए हमें जो चाहिए वो चाहिए लिक्विड। यहाँ पे जितना लिक्विड होगा उतना अच्छा है, क्योंकि लिक्विड प्लस 50% की लिमिट रहती है। 50% हम लिक्विड यूज़ कर सकते हैं एंड 50% इक्विटी का कोलेट्रल। तो ये दोनों मिला के अगर मान के चलिए मेरे पास में 20 लाख रुपए हैं, तो 20 लाख नहीं, 20 तो नहीं है, मान के चलिए मेरे पास में 50,000 रुपये हो, जैसा कि सबके पास में होंगे ये। तो 50,000 के ऊपर अगर मैं यहाँ पे 25,000 का लिक्विड ले लेता हूँ फंड, यानी कि गोल्ड खरीद लेता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें खरीदता हूँ जो कि लिक्विड में ब्रोकर अलाउ करता हो प्लेजिंग के लिए, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन 25 से 50,000 की पोजीशन बना सकते हैं जिसको हम मंथली भी होल्ड कर पाएंगे। तो ये कुछ हमारा फंडा रहता है जो कि हम बना के चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में अभी 1,85,000 के आसपास है। अब मेरी लिमिट क्या है वो आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि मेरी लिमिट कितनी हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे इधर ले आते हैं। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पे मेरा 1,85,000 के आसपास फंड है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 50-50 100। सो यहाँ पे मेरी 3,70,000 के आसपास लिमिट आ गई। अब हमारी जो प्लेजिंग है वो आएगा हमारे पास में फंड कहीं, तो ये 74,000 के आसपास है। 74,000 प्लस कर दूंगा तो 185 प्लस 74, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा 2,60,000। यानी कि 2,60,000 को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, क्योंकि 50-50 की लिमिट है, तो फिर यहाँ पे मेरा जो मार्जिन आएगा वो आएगा 5 लाख। यानी कि मैं मंथली की पोजीशन 5 लाख रुपए की बना सकता हूँ और वहाँ पे मुझे 1% का अगर प्रॉफिट होता है, हालांकि 1 से ज़्यादा ही होता है बहुत बार, बट हाँ मान के चलिए 1% के आसपास हमारा प्रॉफिट होता है, तो 5,000 के आसपास मेरा हर महीने मेरे 5 लाख रुपए से आता रहेगा। और जो कि हमारा 1% 2% और अलग से आएगा, वो मैं कभी आपके साथ में शेयर करी मैंने स्ट्रेटजी, तो मैं आपको बताऊँगा। अभी चल रहा है जो कि आई होप आपको मेरा ट्रेडिंग सेटअप कैसा लग रहा है आप बता सकते हैं। और आज के चलिए मैं आपको बताता हूँ कल हमारे दिन क्या हुआ। तो कल फिर मैंने अपने इसके ऊपर टेबल के ऊपर देखिए ये जो शीशा है ना, ये हमारा है टफन ग्लास करके बोलते हैं इसको। और आप देखेंगे ये साइड से मैंने कर्व करवाया थोड़ा थोड़ा। अब कैसे देखिए, अब दिख रहा है ना आपको ये साइड में, तो ये कर्व भी है थोड़ा थोड़ा, तो ये अच्छा है क्योंकि इससे अब मैं जैसे मान के चलिए मैं पानी की बोतल लाता हूँ यहाँ पे, अभी लेके ही आता हूँ। तो देखिए मैं लेके आऊँगा पानी की बोतल। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पानी की बोतल में ले आया हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अब ये पानी की बोतल है, अब ये ठंडी है तो इसके साइड में पानी आ जाता है, आपको पता होगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा। पहले मैं ऐसे नहीं रख पाता था क्योंकि अगर ये पानी नीचे रखती है तो फिर इसमें ये ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे शीशा लगवा लिया जिससे। भाई जो पानी की बात कर रहा था, अभी हमारी जो बोतल है मैंने रखी थी यहाँ पे, अब आप देखेंगे कितना पानी है और ये पानी कम नहीं है। इसको हम ज़्यादा कैसे करूँ, ये मैंने फैला दिया है पूरा ये, बट ये पानी कम नहीं है भाइयों, ये बहुत पानी है और इसमें से मैंने कुछ पी भी लिया है, तो अब पानी पी लीजिए। लो भाइयों, पानी के साथ में चॉकलेट भाइयों माता जी ने दी है ये खाने के लिए। अब एक पूरी आई थी ये, तो थोड़ी तो मैं खा गया हूँ, थोड़ी आप खा लीजिए। ओके, तो भाइयों हमारे मार्केट को पता नहीं अभी क्या हुआ है, और जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे कि 2:45 पे मार्केट की क्या अपडेट है। सो अगर मार्केट को हम देखें तो देखिए ये कुछ अभी मार्केट चल रहा है और 1 मिनट और बढ़ गई है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो निफ्टी में कुछ ये मूव है। हमने यहाँ पे कहीं प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, बट मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है और वो गिरता है हमारा कहीं 70 पॉइंट्स के आसपास, बट मार्केट फिर रिकवर भी कर जाता है। अगर हम देखें रिकवरी, सो मार्केट ने जो रिकवर किया आज के दिन 140 पॉइंट्स के आसपास, 55 पॉइंट्स मान के चल सकते हैं। 150 पॉइंट आज मार्केट भाग गया है। और अगर कल की क्लोजिंग से देखें तो 250 पॉइंट। सो आज के दिन निफ्टी 1% अप है। अब पता नहीं क्या हुआ कि मार्केट इस तरीके से मूव किया, बट चलिए कोई नहीं, मार्केट को ऊपर ही जाना होता है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट्स हैं वो सबके होंगे। बट यार मैंने आज के दिन प्लान नहीं किया था कि मार्केट यहाँ से आज ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए साइडवेज भी नहीं हुआ है मार्केट। तो मुझे लगा था कि आज के दिन साइडवेज या फिर मार्केट थोड़ा गिर सकता है, बट चलिए कोई नहीं। और आज के दिन हमारी एनालिसिस गलत हुई, उसका अब क्या कर सकते हैं, एंट्री तो बनाई नहीं थी तो नुकसान भी नहीं हुआ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं स्टॉक में क्या पोजीशन हमारी चल रही है, क्या परफॉर्मेंस हमारे स्टॉक दिखा रहे हैं, तो एसीसी तो आज के दिन 1.45% के आसपास अप है। लास्ट के अंदर ये बिग मूव आया है और ये पता नहीं किस लिए आ रहा है, मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि निफ्टी और उसको देख रहा हूँ तो मैं कुछ भी ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है। और अगर बात की जाए अदानी की, सो अदानी हमारा 2% के आसपास, JSW 1% के आसपास।
तो स्टॉक बहुत अच्छे अप हैं। अगर मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊं अपना तो बहुत अच्छा रिकवरी वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अदानी भी आप देखेंगे कुछ ये चार्ट है, ये तो सुबह से ही ट्रेंडिंग था। बाकी जेएस में जो है उसने अब अपना डे हाई के आसपास आ गया है, क्योंकि गैप अप खुला था आज के दिन। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आज के दिन, मैं अगर इसको 5 मिनट का कर देता हूँ, अब देखिए तो यहाँ पे जो हमारा जेएस है वो आज के दिन गैप अप खुला था कहीं 512 के आसपास। तो अब जाके कहीं ना कहीं वो देखिए 1.10 के आसपास, तो थोड़ा ब्लास्ट तो हुआ है, अब कोई नहीं होने देते। तो यहाँ पे कहीं जाएंगे तो आई थिंक 1.5% के आसपास हो जाएगा। मेरी जो बाइंग है वो कहीं इसके ऊपर ही है। मैं मान के चल सकता हूँ कि मेरी बाइंग यहाँ पे 500 मान के क्या चले 517 के आसपास। तो मेरी जो बाइंग है वो कहीं यहाँ पे है। मार्केट अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो लेट्स सी हमारी बाइंग के आसपास आता है आज या फिर नहीं। ओके तो भाइयों भी मार्केट क्लोज होने को आ गया है और मैं चार्ट में देख रहा हूँ, आप भी देखो। आपने रॉकेट नहीं देखा होगा, नासा वाले तो अलग रॉकेट बनाते हैं, मार्केट अपना अलग। देखो भाई क्या हो रहा है इधर। मतलब ये लास्ट में पता नहीं कौन से ऑपरेटर घुस रहे हैं इसके अंदर जो इतने बड़े बड़े मूव आ रहे हैं। पूरे दिन का जो मोमेंटम है वो कहीं ये है और जो लास्ट का मोमेंटम है वो कहीं है। तो भाई आप मान के चल सकते हैं भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बड़ा हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम भाइयों ऐसे तो नहीं आएंगे। तो कुछ ना कुछ तो बड़ी क्वांटिटी का इसका ऊपर नीचे कर रहे हैं। बट चलिए कोई नहीं, अब हमारा तो फ़ायदा ही है इसमें कुछ भी हो। तो अभी मैं मार्केट की ये देख रहा था भाइयों कि बायर और सेलर क्या। अब देखिए मैंने वो पोजीशन बुक कर दी है, मैंने 5 पैसे पे ऑर्डर लगाया था बट वो एग्जीक्यूट कहीं और हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो कितने कम क्वांटिटी। अब देखो टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, 3:19 हो रहा है। तो 3:19 के हिसाब से देखो अब इतनी क्वांटिटी बस बच रही है। तो ये क्वांटिटी लगाता कौन है ये समझ में नहीं आता। सेबी की गाइडलाइंस है कि मुझे ये समझ में नहीं आया वैसे अब तक, सही बताऊँ तो, कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्राइस 0 पे होना चाहिए। तो ये सारा गेम तो सप्लाई और डिमांड का है। तो ये 0.5 कैसे होता है ये समझ नहीं आता। एक तो कि करता कौन है, अगर इसको सेबी कर पा रही है तो फिर सेबी रेगुलेट कर रही है इन प्राइसेस को भी। तो ये आप कमेंट करके बताना कि। अब चलते हैं हमारे स्टॉक के चार्ट पे। सो देखिए ये कहीं पे क्लोज हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए ओवरऑल मेरा जो ACC में उसमें आ गया 5,760 रुपीज़ के आसपास, जो कि मेरे ख्याल से क्लोज कर जाना चाहिए 8,000 के आसपास। कुछ भी होगा तो 8,000 तो कर ही सकता है। ओके तो ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे 33,000 के आसपास मान के चल सकते हैं हमारा आज के दिन यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 1.5% है मेरे ओवरऑल PNL का, सॉरी इन्वेस्टमेंट का। और यहाँ पे हमारा अदानी आज के दिन नुकसान में था सुबह, बट ये प्लस में आ चुका है। और JSW एनर्जी ये दोनों हमारे प्लस में आ चुके हैं। ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। मैक्सिस ने जो भी कुछ दिन पहले मुझे प्रॉफिट दिया था वो 70,000 के आसपास था, बट अब जाके कहीं ना कहीं नुकसान से फिर दोबारा से प्रॉफिट में आया। तो यार ये बस प्रॉफिट में तो आ जाते हैं बट ये सस्टेन नहीं कर पाते। तो अगर ये सस्टेन कर जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि कर ही जाएंगे इस बार, क्योंकि निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखें तो देखिए ना, अब 3 बजने को आगे मार्केट अब भी भाग रहा है। आप निफ्टी का चार्ट देखिए भाई, क्या ऑसम एकदम चार्ट बन रहा है। तो चलिए आज के दिन इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। मार्केट हमारी क्लोज कहीं ना कहीं जहाँ पे अभी चल रहा है उसके आसपास ही हो जाएगा। सो आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? देखिए ट्रेडर्स की जो लाइव होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। और पोजीशन आपने देख ली, मैंने इसको बुक कर लिया है 295 के प्राइस पे। मैंने लगाया था ऑर्डर 5 पैसे के पास, बट ये 10 पे एग्जीक्यूट हुआ, पता नहीं क्यों। चलिए मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।